है आखिया में क्या गोपालवा टूटता है, तू मन्नत मांगता है ऐसे। ठीक है, देखिए दिमाग नहीं रहेगा तो भी आपको ऊपर गिरने की वजह से क्या हो जाएगा, ठीक है, बहुत चोट लगेगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसा थोड़े खाली बर्तन गिराइएगा तो ऊपर से तो नहीं फूटेगा, फूट जाएगा वहां पे। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो ये पृथ्वी पे गिरेगा ना तो पृथ्वी को बहुत क्षति पहुंचाएगा। इसलिए पृथ्वी के चारों जो वायुमंडल है वह वायुमंडल ना इस जब गिर कोई भी चीज आप देखिएगा, अगर आप सड़क पे चलते हैं तो आपको हवाओं का घर्षण फील नहीं हुआ होगा, लेकिन जब आपकी मोटरसाइकिल की स्पीड 80 से ऊपर जाती है आपको फील होता है कि कोई ढकेल रहा है। समझ में आया कि नहीं आ गया? इसीलिए मोटरसाइकिल में आपको 120 जाएंगे ना तो आपको तो मतलब आप मृत्यु को दावत दे रहे हैं। और अगर 4 व्हीलर जाते हैं चलाने के लिए तो आप चलाइए ना, अभिनंदन बन जाइए मोटरसाइकिल में लेके। लेकिन जो 4 व्हीलर दिया जाता है आगे विंड शील्ड देता है, जो अगवा शीशा होता है ना उसे क्या कहते हैं, विंड शील्ड। अगर विंड शील्ड नहीं रहेगा ना तो गाड़ी उतनी स्पीड चलिए नहीं पाएगी। 150 की स्पीड में अगर 4 व्हीलर चल रहा है तो आपको एसी चलाना पड़ेगा। अगर एसी नहीं चला के सोचेंगे कि मतलब शीशवा में से सांस ले ले, सांसों नहीं ले पाएंगे, इतना तेज हवा आएगा और बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब वो इतनी तेजी से आता है कि उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, लगभग ये 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इतना तेजी से वो प्रवेश करता है। 12 किलोमीटर प्रति सेकंड मिनिमम उसकी स्पीड होती है, 1 सेकंड में 12 किलोमीटर। इतना तेज गति से होने की वजह से उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और वो जल जाता है। तो क्या हो जाता है, जल जाता है और जल के ऊपर ही खत्म हो जाता है और उसको जलने में बहुत कम समय लगता है। इतना टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस में कोई चीज फटाक से जल जाएगा। तो आप रात में कभी देखे होंगे ना, कोई तारा ऐसे टूट गया, कोई तारा नहीं टूटता, उसे पूरा उल्का पिंड गिर रहा था, ठीक हुआ कि ऊपर जल के खत्म हो गया ना, खोपड़िया फोड़ देता है किसी का यहाँ पर, तो उसी को कहते हैं टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार। क्या कहेंगे, शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा। वो टूटता हुआ तारा है, उसी को कहते लो तारे जमी पे। तारा कहाँ आ गया, जमीन। हालांकि एक मूवी आई थी तारे जमी पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे समझ में आ रहा है? तो वो टूटता हुआ तारा है, वो कोई भी चीज नहीं है। टूटता हुआ तारा वो एक ज्योग्राफिकल फेनोमेना है, वो उल्का पिंड आके गिर रहा था। अगर वायुमंडल नहीं रहता तो ये उल्का पिंड तो भड़ाम भड़ाम गिरता हमारे ऊपर और हमारा पृथ्वी पचक जाता। पुरान लोटा जैसे पचकल रहता है ना, देखिए गांव में एगो पुराठ लोटा होता है, खानदानी लोटा, पचकल ढचकल रहता है, कई कोना से पचका रहता है। तो पृथ्वी भी वैसे ही क्या हो जाता है, पचक ढचक जाता है। तो ये बचा के रखता है हमारा वायुमंडल। तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच वायुमंडल बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज अगर पृथ्वी पर बाहर से अगर एंट्री करेगी तो टेम्परेचर कितना कर देगा, 3000 डिग्री, तो उसको सहने की क्षमता नहीं होती। कल्पना चावला का यान एंट्री कर रहा था ना, तो जब यहां से गया था तो हल्का सा उसमें एक जो बाहर उस टेम्परेचर को सहने के लिए जो कार्बन फाइबर लगाया गया था हल्का सा क्रैक आ गया था। तो जैसे एंट्री की थी तो टेम्परेचर कितना हो गया, 3000 डिग्री से हर जगह बच गया। और जो जहां थोड़ा सा क्रैक था ना वहीं का गल गया, अब वहां का गला हुआ धीरे धीरे करके सब क्या हो गया, ब्लास्ट कर गया। तो उल्का पिंड समझ में आ गया कि नहीं, उसी को क्या कहेंगे, टूटता हुआ तारा। मेटल को क्या कहेंगे, टूटता हुआ तारा। ये एक नॉर्मल ज्योग्राफिकल घटना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग इसको देख कर मन्नत मांगते हैं, खास करके यंग एज का लोग मन्नत मानता है। लड़का सब बहुत दिन से पीछे पड़े हैं उसके, नहीं सर, यही सब मन्नतें मानता है सर लड़का सब। है आखिया में क्या गोपालवा टूटता है, तू मन्नत मांगता है, ऐसे उड़ाता है ऐसा वैसे मांग के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ वही तो, वो तो खुदे टूटा ले, तो कौन सी मन्नत पूरा करेगा, अपने टूट के। लेकिन ये यंग एज में ना अफवाह बहुत उड़ता है, मत पूछिए यहाँ पर कि पेंसिल के छिलका को दूध में डालो तो रबड़ बन जाएगा। कौन ये अफवाह उड़ा देते हैं जिसको समझ में नहीं। हाँ, मोर के पंख को चौक खिलाओ, हाँ? गाय के गोबर पे बिजली गिरेगा तो सोना बन जाएगा। हाँ, 101 बार रगड़ो इसको, रगड़े चमड़े उलट गया था, चमड़ा हट गया था यहाँ का 101 बार में। तो ये सब स्कूल लाइफ थी, समझा कि ना, बहुत सही लाइफ रहता था। टूटता हुआ तारा, ऐसा कुछ नहीं होता है, कितनों मन्नत मांगे रहिए, ये सब कुछ नहीं होगा यहाँ पर। समझा गया कि नहीं गया?
हाँ ये सब क्या है, ज्योग्राफी है। आगे बढ़े तो उल्का समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ये ऊपर ही जलने लगता है, जिसे हम टूटता हुआ तारा या उल्का कहते हैं। टूटता हुआ तारा या उल्का। कोई भी चीज जो है अगर बहुत बड़ी साइज की है तो कंप्लीट जलने के पहले ही, मान के चलिए कोई चीज यहाँ गिर रहा है, बड़ा सा है, तो बाहरी भाग जल्दी जलेगा, जलते जलते अंदर का भाग थोड़ा सा बच जाएगा। अब बहुत स्पीड होने की वजह से उसका 99% हिस्सा जल जाता है, कभी कभी 1-8% टुकड़ा टुकड़ी गिर जाता है। बिहार का सुपौल जिला, वहां एक छोटा छोटा टुकड़ा गिरा था, तो बहुत खुश होकर लोग दिखा रहे थे उल्का पिंड गिरा। वो एकदम टुकड़ा था, समझिए उसका 99% हिस्सा जल चुका था। अगर नहीं जला रहता ना तो पता चलता जिनके घर पे गिरल था ना, अगले दिन उनको जलाने की नौबतें नहीं आती, अपने उड़ गए रहते। आज से करोड़ों साल पहले जुरासिक पार्क, जब ज्योग्राफी आगे पढ़ाएंगे ना तो आपको कई एरा पढ़ना पड़ेगा, एरा, पीरियड, ये सब पढ़ना पड़ेगा, कल्प, महाकल्प। तो उसमें एक आएगा आपका जैसे पेलियोजोइक, प्री पेलियोजोइक, ये सब पढ़ेंगे। तो उसमें एक काल आएगा जुरासिक काल। जुरासिक काल में डायनासोर बहुत ज्यादा थे, डायनासोर बहुत आकार में बड़े थे। तो बहुत बड़ा आकार का इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरा, भाम से गिरा, एकदम इतना बड़ा उल्का पिंड गिरा कि पूरे पृथ्वी पर भूकंप ला दिया था। तो जिस एरिया में गिरा ना वहां तो धंसा दिया, प्रशांत महासागर बना दिया, एकदम बड़का गढ़ा बना दिया। उस एरिया का सारा डायनासोर मर गया। और दहलने से ना पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा था, वो जो ज्वालामुखी जो था वो ब्लास्ट किया, और लावा जो था ना, अब जैसे आप सपोज कीजिए बैगन है, बैगन भूजे हुए हैं, बाहरवा से तो ठंडा है, अंदरवा गर्म है, 50 से इसे फोड़िएगा तो अंदरवा से क्या निकलेगा, लावा। समझ में आ गया नहीं? और जिनके उंगली उंगली पे लगा दाग देगा उनको वहीं पर। समझ में आ गया कि नहीं? तो वैसे ही गिरा ना तो पृथ्वी के अंदर का मैग्मा आसमान में उड़ गया। आसमान में क्या हो गया, उड़ा। तो देखिए ध्यान से, गलती क्या हुआ कि ऐसे पृथ्वी, ये पृथ्वी है, इस साइड से गिरा उल्का पिंड, इतना दूर तो दहला दिया पूरी तरह से। समझ में आ गया कि नहीं? इधर का तो सारा चीज तहस नहस हो गया। और जब इधर से प्रेशर मारा ना तो इस साइड का ज्वालामुखी क्या हो गया, ब्लास्ट कर गया। इस साइड का ज्वालामुखी अब इधर से मारेगा तो इधर है ना ब्लास्ट करेगा, नहीं समझ में आ गया? इधर का ब्लास्ट किया और मैग्मा कहाँ उड़ गया, आसमान में। और उसके बाद सारा मैग्मा कहाँ गिर गया, पृथ्वी पर। तो इधर वाला डायनासोर वो भी मर गया और उधर वाला तो चपा के मर गया। और पूरे पृथ्वी पे उस समय जंगल था, सारे जंगल नीचे दब गए थे सब। आज वही दबे हुए हिस्से को लगभग 4 करोड़ साल बीत गए हैं, उसे हम लोग पेट्रोल समझ के यूज करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जिस पेट्रोल को यूज कर रहे हैं, क्या पता किस डायनासोर की हड्डी का है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पेट्रोलियम बनना एक बहुत लंबा प्रोसेस है और इसे बनने में बहुत समय लगता है, और ये खत्म हो गया तो दोबारा बनने में करोड़ों साल लगेगा। इसलिए अब हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं। बैटरी वाला गाड़ी आ गया, आजकल तो हाइब्रिड गाड़ी आ गई है सब। सीएनजी तो भी वही चीज है, उसको भी नेचुरली प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़े।